चले तो उन पर लाठीचार्ज करते हैं। नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान क्या लगता है तुम्हारा? क्या लगता है? क्यों बचा रहे हो धर्मेंद्र प्रधान को इतना? सीजेपी के प्रोटेस्ट लाताबाई हो रहा है सर, क्यों? क्या लोकतंत्र में अपनी जायज मांगों के लिए आवाज उठाना, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से, भूख हड़ताल पर बैठना कोई गुनाह है? क्या इस देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा नीट परीक्षा का मुद्दा इतना छोटा है कि सरकार 21 दिनों तक मौन साधे बैठी रहे? आज दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीरें और खबरें आई, उसने एक बार फिर सत्ता के रवैये पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नीट परीक्षा में कथित धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 20 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे देश के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को शनिवार तड़के जंतर मंतर से जबरन हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। यह अनशन का 21वां दिन था। एक 60 साल का बुजुर्ग जिसने 20 दिनों से अन्न का एक दाना नहीं चखा, जिसका शरीर 20% तक गल चुका था, उसे सुबह सुबह पुलिस प्रशासन उठाकर ले जाता है और आंदोलनकारी इसे दमन कह रहे हैं, जबकि पुलिस इसे कोर्ट का आदेश और मेडिकल इमरजेंसी बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि यह सरकार संवाद क्यों नहीं करना चाहती? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस पूरे घटनाक्रम की परत दर परत खोलेंगे। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि शनिवार सुबह 7 बजे के करीब जंतर मंतर पर असल में हुआ क्या। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले यह आंदोलन पिछले 29 दिनों से चल रहा है। सोनम वांगचुक 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुए थे और तभी से वे पानी और नमक के सहारे अनशन पर थे। शनिवार सुबह करीब 7 बजे जब धरना स्थल पर कार्यकर्ताओं की तादाद कम थी, दिल्ली पुलिस का एक भारी दस्ता जंतर मंतर पहुंचता है और आंदोलन के आयोजक और सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके कुछ देर के लिए बाहर गए थे। इसी बीच पुलिस ने सोनम वांगचुक को वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने मर्यादाओं को ताक पर रखकर 60 साल के एक बुजुर्ग एक्टिविस्ट के साथ बदसलूकी की। जब अभिजीत दीपके वापस लौट रहे थे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। दीपके ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि एक खास विचारधारा के गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने दर्द से चिल्लाते हुए पूछा कि क्या विदेश से अपने देश लौटकर छात्रों के हक की बात करना कोई अपराध है। सोनम वांगचुक को सीधे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों के मुताबिक लंबे समय तक उपवास के कारण उनके शरीर पर गहरा असर पड़ा है। अस्पताल की डॉक्टर चारू बम्मा ने बताया कि वांगचुक सुबह करीब 7:40 पर अस्पताल पहुंचे। लंबे समय से उपवास के कारण उन्हें कमजोरी और डिहाइड्रेशन की शिकायत है। हालांकि राहत की बात यह है कि उनके बाकी सभी स्वास्थ्य मानक यानी वाइटल पैरामीटर्स फिलहाल स्थिर हैं और वह पूरी तरह होश में हैं। अस्पताल प्रशासन का बयान अगर आपको बताया जाए तो उन्होंने कहा कि शरीर में पानी की कमी के कारण वांगचुक के इलेक्ट्रोलाइट स्तर पर असर के संकेत मिले हैं। इसी वजह से उन्हें कुछ समय तक डॉक्टरों की सख्त निगरानी में रखा जाएगा ताकि इसे ठीक किया जा सके। लेकिन इस बीच इस मेडिकल एक्शन पर सोनम वांगचुक के परिवार ने गहरी चिंता और अविश्वास जताया है। उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो तुरंत अस्पताल पहुंची और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद गंभीर बात लिखी। उन्होंने साफ शब्दों में अस्पताल प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हूं। कृपया सोनम वांगचुक को मुंह के जरिए या नसों के माध्यम से कोई भी दवा या तरल पदार्थ तब तक न दिया जाए जब तक मुझसे, उनके परिवार से और पिछले 20 दिनों से उनकी सेहत पर नजर रख रहे डॉक्टरों से लिखित सहमति न ले ली जाए। परिवार का यह डर बेवजह नहीं है।
जब कोई जन आंदोलन दबाने की कोशिश होती है तो अक्सर मेडिकल ग्राउंड्स का हवाला देकर आंदोलनकारी का अनशन जबरन तोड़वा दिया जाता है। वांगचुक ने खुद एक रात पहले वीडियो जारी कर कहा था कि उनके शरीर का 20% हिस्सा खत्म हो चुका है। पहले चर्बी गई, फिर मांसपेशियां, लेकिन उनका दिमाग अभी भी पूरी तरह काम कर रहा है और वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब सवाल उठता है कि इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस और सरकार का क्या कहना है। डीसीपी नई दिल्ली ने इस कार्रवाई को पूरी तरह कानूनी ठहराया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने यह कदम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह पर उठाया है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि हर नागरिक की जान कीमती है और सरकार को उनकी जान बचाने के लिए जरूरी मेडिकल कदम उठाने चाहिए। पुलिस ने इसी आदेश को आधार बनाकर कहा कि वांगचुक की सेहत लगातार गिर रही थी, इसीलिए उन्हें अनिवार्य मेडिकल केयर के लिए अस्पताल शिफ्ट किया गया। पुलिस ने यह भी दावा किया कि इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने अधिकतम संयम बरता। चलिए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, सरकार का रवैया। यह आंदोलन 20 जून से चल रहा है। मांगे बेहद स्पष्ट हैं। नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की न्यायिक जांच हो, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएं और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लेकिन पिछले 1 महीने से सरकार का रवैया कैसा रहा है? पूरी तरह से उपेक्षापूर्ण और अड़ियल। सोनम वांगचुक जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित शख्सियत, जिन्होंने लद्दाख के पर्यावरण से लेकर देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए अपना जीवन लगा दिया, वो 20 दिनों तक दिल्ली की तपती धूप और बारिश के बीच भूखे बैठे रहे, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे बातचीत करने, उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। वांगचुक ने अपनी आखिरी संदेश में बेहद चुभता हुआ सवाल पूछा था। उन्होंने देश की जनता को याद दिलाया कि अतीत में प्याज की बढ़ती कीमतों पर इस देश में 3 बार सरकारें गिर चुकी हैं। 1980 में केंद्र सरकार, 1998 में दिल्ली और राजस्थान की सरकारें। उन्होंने पूछा कि क्या भारत के लोग अपने बच्चों की जिंदगी और उनकी शिक्षा से ज्यादा प्याज से प्यार करते हैं? सरकार का यह रवैया दिखाता है जन आंदोलनों को सुनने के बजाय उन्हें थकाकर या पुलिस बल के जरिए हटाकर खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। जब विपक्ष के नेता जैसे अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे या अखिलेश यादव वांगचुक की सेहत पर चिंता जता रहे हैं, तब सरकार की यह चुप्पी लोकतंत्र के संवाद वाले बुनियादी ढांचे पर सवालिया निशान खड़ी करती है। सोनम वांगचुक को भले ही अस्पताल के बेड पर पहुंचा दिया गया हो, लेकिन जंतर मंतर की आग बुझी नहीं है। वांगचुक के अस्पताल जाते ही कॉकरोच जनता पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके ने खुद बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही सीजेपी ने साफ कर दिया है कि आगामी 20 जुलाई को होने वाला चलो संसद मार्च अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही निकाला जाएगा। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन छात्र, युवा और एक्टिविस्ट संसद की तरफ कूच करेंगे। वांगचुक ने अस्पताल जाने से पहले कहा था कि जनता की भागीदारी ही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। अब देखना यह होगा कि 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर छात्रों और युवाओं का कितना हुजूम उमड़ता है और क्या यह सरकार अपनी चुप्पी तोड़कर युवाओं के भविष्य पर कोई ठोस जवाब देती है या नहीं। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या सोनम वांगचुक को इस तरह हटाना सही था? अब इजाजत दीजिए मुझे यानी मुस्कान को। देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।